जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय कपास निगम लिमिटेड यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CCIL बोलते हैं, रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन के बारे में कि कैसे आपको वेरियस पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। वेरियस पोस्ट से मतलब होता है काफ़ी सारी पोस्ट जिसके लिए भर्ती निकाली है, और इसका फॉर्म कैसे फिल होगा इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और ये भी बताया जाएगा कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की इन्फॉर्मेशन आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा 147 वैकेंसी निकाली गई है। फॉर्म आप लोग 24 मई 2025 तक भर सकते हैं। किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच रखी है। और फीस की अगर बात करें तो जनरल OBC EWS को 1500 रुपये और SC ST PH यानी कि विकलांग को 500 रुपये पे करनी होगी। सिलेक्शन आपको रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। ये सब इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी ऑफिशियल वे में देख सकते हैं, जहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन और भी डिटेल में आपको जानने को मिल जाएगी। तो संपूर्ण जानकारी जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को अप्लाई करने का, तो आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। तो गाइज आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से प्रोसेसिंग होगी और अब आप यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो सबसे पहले आपको पोस्ट नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है कि आप इनमें से कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आपने अभी तक चेक नहीं की है, तो एक बार फिर से नोटिफिकेशन से मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसके लिए कितनी पोस्ट निकाली है। तो जिस भी पोस्ट पर आपको इनमें से अप्लाई करना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम, तो आपको आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर में जो भी आपका नंबर है आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं वो डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य फ़ोन नंबर अगर आपको देना है तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर देंगे, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर ईमेल एड्रेस के अंदर ईमेल एड्रेस डाल देंगे और कन्फर्म ईमेल एड्रेस के अंदर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर आप जनरेट OTP के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक कैप्चा कोड आपके सामने आएगा, वो कैप्चा कोड डाल करके आपको सबमिट कर देना है। अब गाइज आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड की है, आपको जो भी OTP प्राप्त हुआ है वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए और वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। अब आप डिक्लेरेशन के नीचे टिक करेंगे, ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद मेरी वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ आपके सामने आपका पोस्ट नेम और जो इन्फॉर्मेशन आपने बाकी की भरी वो सभी है, आपको इनके सामने इस बॉक्स के ऊपर टिक करना है, जिसके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने इनको डबल चेक कर लिया और आप इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन आप बाद में नहीं करना चाहते। आप पूरी तरीके से श्योर है कि सभी इन्फॉर्मेशन मेरी सही है। फिर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करके आई एग्री करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे और आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप गो टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। और आपको ब्राउज़र रिकमेंड किए जाते हैं जिनके अंदर ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कौन कौन से ब्राउज़र सबसे बेस्ट रहते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अब आप यहाँ पर नीचे की तरफ अपनी बाकी की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। नेशनलिटी के अंदर आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर है कि क्या आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे 1/1/1980 से लेकर के 31/12/1989 के बीच में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, जनरल OBC EWS SC या फिर ST, जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद में आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपका जो फादर नेम है और जो मदर नेम है वो एंटर करेंगे। ये जो आप फादर नेम और मदर नेम यहाँ पर फिल कर रहे हैं ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। इसको फिल करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपसे कुछ और जानकारी पूछी है। एक है आपका मैरिटल स्टेटस, तो मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, जुडिशली सेपरेटेड, तो जो भी है आपका स्टेटस वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन आपका क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद आप देखेंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ पर प्रीफर्ड टेस्ट सिटी के अंदर बताना कि आप इनमें से कौन सी सिटी के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। तो जो भी सिटी के अंदर रखना चाहते हैं वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड चॉइस किसको देना चाहते हैं वो, और फिर यहाँ पर थर्ड चॉइस किसको देनी है वो। तो आप 3 चॉइस यहाँ पर एग्जाम सेंटर की दे देंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे कि क्या आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप CCIL के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आप करंटली माफ़ी चाहता हूँ, पूछा है कि इज़ योर रिलेटिव वर्किंग इन CCI, क्या आपका कोई रिलेटिव CCI के अंदर काम कर रहा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल आती है। तो सबसे पहले आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आपका लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर आप डाल दीजिए कंप्लीट, और उसके बाद कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, एंड देन आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप यहाँ पर बता देंगे सेलेक्ट करके, और फिर जो आपका पिन कोड है जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब आपसे पूछा है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है दोनों एड्रेस तो आप यस कर दीजिएगा। अगर सेम नहीं है, अलग अलग है दोनों, प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग, तो यहाँ पर नो करके अलग से आपका परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड के से की है उस बोर्ड का नाम डालिएगा। कब आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इस तरह से आपका साल सेलेक्ट कीजिएगा, और इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे मंथ, और मंथ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर डे। फिर आता है इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम। तो कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा आपके स्कूल का। फिर सब्जेक्ट्स आपके पास क्या 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 थे वो आपको यहाँ पर एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम एंटर करने होंगे। चाहे आपके पास 5 सब्जेक्ट थे या फिर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे, आप सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखिएगा। मैंने डेमो के लिए 3 सब्जेक्ट आपको लिख करके दिखा दिए। अब आप यहाँ पर बताइए कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या CGPA। अगर CGPA तो आप यहाँ पर इसमें आपकी ऑब्टेन्ड CGPA भरेंगे और फिर टोटल CGPA भर देंगे। और उसके बाद में अगर आपके नंबर CGPA में नहीं थे तो आप यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और बताएंगे कितने नंबर आपको आए थे, कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में डालेंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। आपको पहले आपके बोर्ड का नाम बताना कि किस बोर्ड से आपने पास की है, फिर आपको यहाँ पर बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास कर ली थी, वो आपको यहाँ पर इस तरह से बताना है। फिर यहाँ पर मंथ और फिर डे। फिर आपको सेम वे में आपका बताना कि आपने कौन से स्कूल कॉलेज से आपकी जो 12वीं है वो पास की है, ये वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट थे, आपके जो भी सब्जेक्ट थे आपकी 12वीं के अंदर, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं जो भी थे। और उसके बाद में बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे। अगर परसेंटेज तो बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे, वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में डाल देंगे। इसके बाद गाइज आप देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन से मतलब है वो क्वालिफिकेशन जिस क्वालिफिकेशन से आप इस पोस्ट पर जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो आपको क्वालिफिकेशन टाइप में उसी के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, BSc ग्रेजुएशन या फिर एनी ग्रेजुएशन। अगर आपके पास BSc एग्रीकल्चर है या फिर एनी ग्रेजुएशन, तो जो भी है आपके पास वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे इंस्टीट्यूट नेम और यूनिवर्सिटी नेम। और आपको ये पता ही होगा क्योंकि मैं एक बार फिर से आपको नोटिफिकेशन पर लेकर के चलता हूँ कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के सेक्शन में आपको बताया कि किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। मैं अप्लाई कर रहा हूँ जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर, तो इस पर अप्लाई करने के लिए बोला है कि BSc एग्रीकल्चर विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स, 45% उनके लिए जो कि SC ST और विकलांग कैंडिडेट है। यानी कि यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर ही होनी चाहिए, अतिरिक्त का ऑप्शन नहीं है। पर जब यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन की जानकारी भर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास एनी ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन आ रहा है। यानी कि आपके पास अगर एनी ग्रेजुएशन है, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की, तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भर सकते हैं। और अभी चलिए हम यहाँ पर जो मेन क्वालिफिकेशन है उसको ही भरते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपका इंस्टीट्यूट नेम या यूनिवर्सिटी नेम क्या है जहाँ से आपने की है, किस डेट में आपने पास कर ली थी, वो डेट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी इस तरह से। और फिर आपको यहाँ पर बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे। अगर परसेंटेज तो बताइए कि कितने नंबर आपको आए थे। ये नंबर मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर डालिएगा। फिर आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डाल देने हैं सभी ईयर के मिला करके, और आपकी परसेंटेज कैलकुलेट आपको कर लेनी है। अब गाइज यहाँ पर मैं जैसे कि इसमें एनी ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन दिया, मैं एनी ग्रेजुएशन सेलेक्ट करके यहाँ
पर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं ताकि मुझे पता चले कि क्या एनी ग्रेजुएशन कैंडिडेट भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो बीएससी एग्रीकल्चर ही बोला है। तो चलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आता है डाटा सेट सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि आप इस स्टेप पर आगे बढ़ चुके हैं और एनी ग्रेजुएशन से भी आप इस पर अप्लाई कर पा रहे हैं। पर अगर हम नोटिफिकेशन पर जाए तो नोटिफिकेशन में तो इस पोस्ट पर जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी एग्रीकल्चर ही बोला है। अब ये नहीं पता कि ये एनी ग्रेजुएशन से इस पर आपको बाद में कंसिडर करेंगे या फिर नहीं करेंगे, पर जो सच है वो मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज आप इसके बाद में डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के सेक्शन पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए और जो डायमेंशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। जहाँ पर आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं इस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह से फाइल आएगी। मैंने डेमो के लिए अपलोड की। अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ और व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके आपको इसको व्यू भी करना है। फिर आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज़ आपका 80 से 150 KB के बीच में और फॉर्मेट JPEG या फिर JPG। तो जहाँ पर भी साइन की फाइल है सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज कर देंगे यहाँ से, फिर इसको व्यू भी कर लेंगे। इसके बाद आपको 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर आपको आपका 12वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका जो फॉर्मेट है वो इमेज में भी चल जाएगा और PDF में भी चल जाएगा। अगर आपका इमेज में है तो इमेज में अपलोड कर दीजिए, या फिर आपकी फ़ाइल अगर एक से ज़्यादा है तो आप उसको PDF के अंदर कन्वर्ट करके दोनों फाइल को आपको एक ही बना लेना है। PDF में कन्वर्ट करते हुए तो वो फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी इस तरह से, और फिर आप इसको क्लोज कर देंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर लेंगे। फिर यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं अपनी वाली पोस्ट पर, तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो ये सभी अपलोड करने के बाद में आप यहाँ पर चूज योर पेमेंट मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर टिक करेंगे इन सभी के ऊपर और उसके बाद में ये कैप्चा कोड डालेंगे और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है उन सभी को चेक करके पूरी तरीके से श्योर होकर के आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक का डेबिट कार्ड या फिर अदर बैंक की नेट बैंकिंग या फिर SBI ब्रांच या फिर क्रेडिट कार्ड, तो जिस भी माध्यम का आपको इस्तेमाल करके फीस जमा करनी है वही माध्यम आप सेलेक्ट कर ले। मैंने UPI सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर QR कोड के माध्यम से करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने QR कोड सेलेक्ट किया। अब आप ये QR कोड स्कैन करके अपनी फीस जैसे ही पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप आपके फॉर्म का फाइनल फाइनल जो प्रिंट है वो ले पाएंगे। इस तरह से आप लोग कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि CCIL वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।